अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं अपने किचन में कि मेहमानों को छोड़ें आप लोग खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। बाहर से देखने में जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट नरम मक्खन की तरह मुलायम हैं। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेके 500 ग्राम बॉईल किए हुए आलू लेंगे। आलूओं को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। 3-4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून पार्सले शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे। 2 अदद अंडे की जर्दी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हाफ कप चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज का पानी आप लोगों ने अच्छी तरह से निचोड़ के इसमें शामिल करना है। घर का बनाया हुआ ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते हुए आप लोगों ने इसकी डो तैयार करनी है। अब इसमें 3-4 कप मोज़रेला चीज़ शामिल कर देंगे। चीज़ आप लोग कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर को हाथों में पहले से प्रेस करेंगे और इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं उस तरह से हमने इसको पहले पेड़े की शेप देनी है। एक बॉल बना लेंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब आप लोगों को डोनट बनाने का मैं पहला मेथड बताती हूँ। घर में बॉटल्स वगैरह तो आती रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। आप लोगों ने किसी भी कोल्ड ड्रिंक का एक ढक्कन लेना है, उसे इस तरह से प्रेस करना है डोनट में और दूसरी तरफ से आपने उस ढक्कन को निकाल लेना है। फिर आप लोगों ने इसको उंगली की मदद से अच्छे तरीके से एक शेप दे देनी है। पहला मेथड तो हमारा ये है। अब मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बताती हूँ। उसी तरह से बॉल बना के उसे हाथों में फ्लैट करेंगे जिस तरह से कबाब बनाते हैं। अब एक फिंगर की मदद से इसमें एक होल कर लेंगे। आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ डोनट्स बनाने का। आप लोग बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। अब तीसरा मेथड भी आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। एक स्टिक लेंगे, स्टिक की मदद से इस तरह से इसमें होल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 मेथड बहुत ही आसान आप लोगों को बताए हैं। सारे डोनट्स इसी तरह से बना लेंगे। अब हम यहाँ 2 अदद अंडे की सफ़ेदी लेंगे। उसमें 1/8 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा लेंगे। मैदे में हम डोनट को अच्छे तरीके से पहले रोल करेंगे। मैदे में फोल्ड करना इसे बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छी तरह से मैदे में कोट करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा डस्ट कर देंगे। अब हम इसे अंडे की सफ़ेदी में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। अब इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। आप लोगों ने ब्रेड क्रम्ब जो हैं वो कमर्शियल इस्तेमाल करने हैं, यानी बाहर मार्केट से आप लोगों ने परचेज़ करने हैं। ब्रेड क्रम्ब्स जो हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो ब्रेड क्रम्ब आप लोग घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब में रोल करने के बाद सब डोनट्स को हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। फ्राई करने से पहले इन्हें 30 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रखना है। तब तक हम ऑयल को प्री हीट कर लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। ऑयल को प्री हीट कर लिया है। अब इसमें एक एक करके डोनट शामिल कर देंगे। आप लोगों ने पैन को ओवर क्राउड नहीं करना। 3 से 4 मिनट में डोनट्स जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। इनकी साइड को चेंज करते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। आप लोगों ने इन्हें ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे और टेस्ट में भी ये अच्छे नहीं रहेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के लिए किसी जाली का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इन्हें निकालने के लिए किसी कूलिंग रैक का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहें। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हमारे क्रिस्पी क्रंची डोनट बनकर तैयार हैं। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए और टी टाइम स्नैक के लिए ये बेस्ट रेसिपी है।
ये डोनट्स देखने में जितने क्रंची क्रिस्पी लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही मज़ेदार हैं। आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इस रेसिपी के आप लोग दीवाने हो जाएंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा आलू चीज़ डोनट को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप लोग चिकन डोनट्स को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।